I am here to discuss about Kirchhoff's law. In 1942, Kirchhoff he was again a circuit rule for complicated circuit. अब देखना इसमें इन्होंने बताया ही क्या कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। जैसे आप लोग को पता है बेटा, आप लोग को ये पता है कि अगर बात की जाए सीरीज और पैरेलल की, तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात हम जब करते हैं तो हम लोगों ने देखा उसमें हम उससे रजिस्टर को फाइंड कर सकते हैं। और हो सकता है बेटा क्या करें, उसके क्रॉस करंट भी पता है और उसके क्रॉस अगर बेटा क्या हो करंट को फ्लो कर रहा है और उसका अपना रेजिस्टेंस भी हो, तो वहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर डिफाइन कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर बेटा क्या हो जाए, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट अगर हो जाए तो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो जाने पे हमें क्या करना बेटा, अगर आपको निकालना है क्या करंट निकालना हो, इन रजिस्टेंस निकालना हो या पोटेंशियल निकालना हो, तो इन सभी में क्या होता है थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इन 1942 में किरचॉफ ने दो लॉ दिया और पहला जो लॉ था उस लॉ को कहा गया कि जंक्शन। हमने कहा फर्स्ट लॉ तो कहा गया क्या जंक्शन, क्या कहा गया जंक्शन। अब जंक्शन का क्या होता है ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जंक्शन के बारे में। आपको जनरली एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो आप देखिए कोई भी रेलवे जंक्शन अगर कोई भी रेलवे जंक्शन है बेटा, तो आपको पता है कि जंक्शन पे ट्रेन क्या करती है, कमिंग होती है, फिर क्या करती है बेटा और गोइंग होती है। यानी क्या किसी भी जंक्शन पर ट्रेन आती है और ट्रेन वहाँ से जाती है। यानी कि जिस प्लेस से क्या करेंगे, जिस प्लेस पर ट्रेन आएगी और उस प्लेस से ट्रेन जाएगी उसे क्या बोला गया बेटा, जंक्शन कहा गया। उसी तरीके से क्या होता है बेटा, सिमिलरली इन द सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट where current is incoming and current is outgoing, that point is known as junction। मतलब एक ऐसा पॉइंट बेटा जिस पॉइंट पे क्या करंट आती है और वहां से करंट चली जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। और हर घर में क्या आप डेली लाइफ में बेटा क्या करते हैं, इसका यूज करते हो, डेली लाइफ में आप इसका यूज करते हो। जैसे सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर बात की जाए इलेक्ट्रिक पोल की, तो आपके घर के पास बेटा इलेक्ट्रिक पोल अगर है तो इलेक्ट्रिक पोल क्या एक प्रकार का जंक्शन है। वहाँ पे करंट आ रही है तो वहाँ से करंट आने का डिफरेंट होम में या डिफरेंट हाउसेस में क्या होता है करंट वहाँ से जाती है। इसे कहा गया है जंक्शन कहा गया। ये हुआ जंक्शन। और जंक्शन का कॉन्सेप्ट आपको गया। अब बेटा इसका क्या रोल है ये ध्यान दीजिए। इसका क्या बेटा, इसको कैसे बेटा इन सर्किट the algebraic sum of electric current at a junction is zero। अब देख रहे हैं आप कहा मैंने कि algebraic sum of electric current in any circuit at junction is zero। आप देख रहे हैं यहाँ से ये चीजें आप समझ में आ गई। एक रूल बना और algebraic sum को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे algebraic sum I is equal to 0। ये मिला के बड़ा आपको जीरो मिल गया। अब आप क्या देखेंगे, यहाँ पे जब अलजेब्रिक सम मैंने कहा बड़ा जीरो है तो इसके बाद आप देखिएगा ये चीज समझिएगा, क्योंकि अलजेब्रिक सम के बारे में हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो मैंने कहा अलजेब्रिक सम का मतलब बेटा क्या होता है, यानी कि जब भी आप किसी की वैल्यू रखोगे विद साइन रखोगे, किसी की वैल्यू आप रखोगे विद साइन रखोगे, ये कहता है क्या ना अलजेब्रिक सम। क्या कहता है अलजेब्रिक सम, यही कहता है। अब आप देखेंगे यहाँ से ये तो मिल गया। अब आप देखिए तो मैंने कहा कि जंक्शन पे करंट आ रही है, वहां से करंट जा रही है। अब आप देखिए तो सपोज कर लेते हैं बेटा हमारे पास पॉइंट क्या हो, सपोज कर लेते बेटा मैंने पॉइंट वो ही लिया। अब इस पॉइंट को मैंने कहा बेटा जंक्शन है, ये पॉइंट हमारे पास का जंक्शन हुआ। अब आपको पता है जंक्शन पे करंट आएगी तो हम सपोज कर लेते बेटा यहाँ पे करंट क्या बेटा आई बनाया,
अब आपको ये भी पता होगा बेटा, यहाँ पे मैंने दिखा दिया क्या करंट, यहाँ पे I2 भी आ रहा है। अब आप देखिए डिफरेंट डायरेक्शन में बेटा, यहाँ पे करंट को हम थोड़ा इमर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं कर दिया कि I3, फिर यहाँ नीचे दिखा दिया, तो यहाँ पर करंट देखना I4। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ से कि जो क्या है इनकमिंग करंट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड द एंड द आउटगोइंग करंट इज ऑलवेज नेगेटिव। मैंने क्या बोला द इनकमिंग करंट इज ऑलवेज पॉजिटिव, द आउटगोइंग करंट इज ऑलवेज नेगेटिव। क्या मतलब है यहाँ पे आप देख लो कि आने वाला जो करंट आपके पास I1 है और साथ में I2 है, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। साथ ही साथ I3 एंड I4 आर द आउटगोइंग करंट। सो क्या मिल जाएगा आपके यहाँ से, सो I1 प्लस I2 प्लस I2 एंड ऑल्सो द इनकमिंग करंट I1 एंड I2 नेगेटिव, देयरफॉर माइनस I3 minus I4 that is equal to 0. I1 plus I2 is equal to I3 plus I4। ये मिल गया। तो यहाँ से बेटा इस फॉर्मूले से हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे I1 and I2 are incoming current and I3 and I4 are outgoing current। That means क्या कहेंगे बेटा यहाँ पे, that means कैसे the incoming current is equal to the outgoing current। The incoming current is equal to the outgoing current। यहाँ पे आप लिखेंगे क्या बेटा, यहाँ पे आप लिखेंगे the incoming current at junction is equal to the outgoing current ये मिल गया बेटा। अब साथ ही साथ आप क्या देखोगे यहाँ पे, साथ ही साथ आप क्या देखोगे बेटा, तो मैंने कहा बेटा यहाँ पे करंट इनकमिंग करंट इक्वल है, साथ में आउटगोइंग करंट इक्वल है। तो आप ये भी कह सकते हो कि करंट की डिफरेंस जो होती है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, क्या द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब आने वाला चार्ज जा रहा है, आगे जाने वाला यानी कि आने वाला चार्ज और जाने वाला चार्ज दोनों भी क्या इक्वल होती है। और जब दो चीजें क्या होती है बेटा इक्वल होती है तो हमें कह सकते हैं कि क्या बेटा कंजर्वेटिव है। क्या है, कंजर्वेटिव है। इसका मतलब बेटा ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। क्या सब मतलब बेटा, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या लिखा बेटा, इट शोज, चलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ से, इट शोज law of the conservation of charge, therefore it is called KCL, that means Kirchhoff's करंट लॉ इसको कहते हैं बेटा। तो हमारे पास क्या हुआ, फर्स्ट लॉ हुआ। तो फर्स्ट लॉ में से आपको ये ध्यान देना है कि जो जंक्शन में करंट आएगा बेटा वो पॉजिटिव होता है, जो जंक्शन से जाएगा वो करंट क्या होता है, निगेटिव होता है। इतनी बातें को क्या करेंगे, इन बातों को हम ध्यान में रखेंगे। तो आप देखिए बेटा इसी के बेस पर एग्जाम्पल देखते हैं। अब आप एग्जाम्पल क्या देखिए बेटा, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में देखा बेटा कि सपोज कि जंक्शन हो गया और इस जंक्शन पे हमने कहा बेटा इस तरफ से आया करंट कितना 4 एम्पीयर, अब फिर इधर लिखते हैं क्या करंट है कितना हमारे पास 3 एम्पीयर। तो आपको पता है टोटल करंट कितना जाएगा यहाँ पर, क्या मिला 7 एम्पीयर, क्या मिला 7 एम्पीयर। तो इससे क्या पता चला जंक्शन के बारे में, यानी जंक्शन पे जो भी करंट आएगी और जंक्शन से बेटा वही करंट क्या करेगी वहाँ से चली जाएगी, यानी वहाँ पे क्या कोई भी करंट वहाँ पे क्या करेगा, स्टैंड नहीं करेगा, रहेगा नहीं। चलिए ये हो गया। अब बात करते हैं क्या सेकंड लॉ, और बात करते हैं क्या सेकंड लॉ। इसे लूप लॉ कहते हैं। ये है लूप लॉ और मेश।
अब आप देखेंगे बेटा यहाँ से ध्यान दीजिएगा, और यही बेटा क्या बेटा इंपॉर्टेंट है, ये आपके बेटा क्या इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। अब बात कर रहे हैं लूप ला या मेश ला, तो आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि लूप या मेश होता क्या है, लूप या मेश क्या होता है। तो बेटा लास्ट वीडियो में आपने देखा कि मैंने बताया था कि क्लोज सर्किट और क्या बताया बेटा ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट बताया गया कि इसमें क्या होता है, कोई करंट नहीं होता है, मतलब देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट, बट क्लोज सर्किट बात की जाए देयर आर फ्लोइंग ऑफ करंट। मतलब आप क्या करेंगे मेश या लूप की अगर बात करते हो तो होता क्या है, एनी क्लोज पाथ थ्रू करंट इज फ्लोइंग इज नोन एज लूप और मेश। इसका हमेशा ध्यान रखेंगे। अब आप देखिए इसका यूज कहाँ करते हैं, देखिए इसका आपने कैसे, क्योंकि आपने देखा जो फर्स्ट आपने देखा तो फर्स्ट आपने सिंपल से देखा यार करंट को आप यूज करो, और करंट की वैल्यू यहाँ से आप डिटरमाइन कर सकते हो कि कितना करंट आया जंक्शन पर और कितना करंट यहाँ से चला गया। लेकिन यहाँ पे क्या करना है बेटा, इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है बेटा कि हमारे पास क्लोज पाथ है, और क्लोज पाथ अगर है बेटा तो आपको एक क्लियर होना चाहिए कि अगर वहाँ पे क्लोज लूप है तो उसके क्रॉस कोई ना कोई रेजिस्टेंस भी होगा, और रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या बेटा पोटेंशियल डेवलप होगा, और पोटेंशियल डेवलप कब होगा जब उसके अंदर क्या बेटा करंट जाएगा, जब उसके अंदर करंट जाएगा तो इसके थ्रू बेटा वहाँ पे हम करंट भी फाइंड कर सकते हैं, रजिस्टर भी फाइंड कर सकते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है क्या चीज़ें गिवन है और क्या बेटा अननोन। अब आप देखिएगा तो लूप लॉ के बारे में क्या है, ये सपोज कर लीजिए मैंने एग्जांपल दिया, मैंने कहा था ये हमारे पास एक हमने क्या रजिस्टर, ये हमारे पास रजिस्टर, हमारे पास ये दो ही लोग है, ये ए लिया मैंने ए और दूसरा एक मैंने बी लिया, और ए लिया मैंने रजिस्टर में क्या लिया आर लिया। अब आप देखिए यहाँ से तो सपोज कर लीजिए बेटा यहाँ से करंट गया, अगर यहाँ से करंट गया तो इसका मतलब बेटा अगर करंट यहाँ पे आ गया तो आप ये कह सकते हो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, और उस पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने कहा होगा V, क्या कह दिया V। तो अब आप देखिए बेटा अगर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो जाए, नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस हो जाते हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होंगे, नंबर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होंगे तब क्या होगा। इसीलिए किरचॉफ ने क्या किया, लूप लॉ या मेश लॉ दिया। अब आपने यहाँ देखिए इन्होंने क्या कहा देखिए ध्यान दीजिएगा क्या कहा इन्होंने, इनका स्टेटमेंट था इन ए सर्किट the algebraic sum of potential difference at any closed path of loop always is always zero। अभी आपने क्या देखा यहाँ अलजेब्राइक सम ऑफ करंट जीरो था, अब यहाँ क्या देखना अलजेब्राइक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हुआ, और इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा v इक्वल टू 0 से, सिग्मा v इक्वल टू 0 से हमने क्या रिप्रेजेंट किया। अब आप साथ ही साथ आपने जो प्रीवियस वीडियो था बना, उस प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक क्या था पोटेंशियल टर्मिनल ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट इज V इक्वल टू E माइनस IR। अब आप देखिए यहाँ से तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, अगर इसकी वैल्यू मैंने कहा कि अगर इसको मैंने क्या कह दिया यहाँ से, अगर इसको समेशन के साथ लिया जाए तो आपका सिग्मा V इक्वल टू सिग्मा E माइनस सिग्मा IR। तो यहाँ पे जो आप स्मॉल आर लिख रहे हो उसको कैपिटल आर भी आप यहाँ पे लिख सकते हो बिना किसी डाउट के, तो मैंने क्या किया कैपिटल आर लिख दिया। तो कैपिटल आर का मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस होता है। अब आप देखिए यहाँ से तो बेटा इसकी वैल्यू मैंने क्यों हमारे पास क्या मिला सिग्मा E माइनस सिग्मा
आई आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, दैट इम्प्लाइज दैट सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा आई आर मिल जाएगा। तो बेटा यहाँ से हम क्या कहेंगे, यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्या होगा, द अलजेब्राइक सम ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल, क्या ना, द अलजेब्राइक सम ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू द अलजेब्राइक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड देयर करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस। तो सुनिए, the algebraic sum of EMF of cell is equal to the algebraic sum of product of current and their corresponding resistances. their corresponding resistance का मतलब ये बेटा, जिस रेजिस्टेंस से करंट पास करेगा उसी की बातें कर रहा है। अब आप देखिए बेटा, ये आपको मिल जाएगा, यहाँ से रूल मिल गया। अब इसी रूल को भी अब आगे क्या करेंगे हम डिस्क्राइब करते हैं। अब आप देखिएगा ना, यहाँ से आप क्या देखेंगे बेटा, सिग्मा ई इज इक्वल टू सिग्मा आई आर। इसका मतलब बेटा ईएमएफ होता है क्या बेटा, एक एनर्जी होती है, किसकी, सेल की होती है। और अगर एनर्जी है तो साथ में ये भी एनर्जी होगी, क्योंकि एनर्जी क्या होता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो क्या होता है, इसका मतलब अगर एनर्जी है तो ये एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, इसमें होगी कन्वर्ट। इसका मतलब क्या बेटा, ये क्या होता है, 50 सेकेंड लॉ शो करता है क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को शो करता है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सेकेंड लॉ शो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चलिए, it is also known as KVL. It is also known as KVL. KVL का मतलब बेटा किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब आप देखिए बेटा, आप सेकेंड लॉ अप्लाई करने के लिए कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे। तो आप देखिएगा बेटा, रूल्स तो पहला जो रूल है, ध्यान दीजिएगा बेटा, इसको ध्यान दीजिएगा, इसी रूल्स को ध्यान देना है, क्योंकि आगे जो भी चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि बेटा आपके एग्जाम के लिए स्कोरिंग टॉपिक जो है ये यहाँ शुरू होता है। 3 से 4 टॉपिक है जो आपके एग्जाम के लिए बड़ा स्कोरिंग है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो मैंने कहा पहला जो रूल हम अप्लाई कर रहे हैं, सपोज करिए हमारे पास ये हुआ कैसे, ये हमारे पास अगर सेल है बेटा, तो सेल में आपको पता है, केमिस्ट्री में ही पढ़ा हुआ, मैंने ही पढ़ाया आपको। तो सेल में बेटा अगर करंट को फ्लो कराना है, तो करंट जब फ्लो कराएंगे तो हमेशा करंट की जो डायरेक्शन होती है बेटा, निगेटिव से पॉजिटिव। बेटा ये जो बड़ा लाइन आपको ये बड़ा टर्मिनल दिखाएगा, छोटा टर्मिनल दिखाएगा, तो ये बड़ा वाला जो टर्मिनल होता है बेटा पॉजिटिव होता है, और छोटा वाला जो टर्मिनल होता है निगेटिव होता है। इसका मतलब बेटा करंट इज ऑलवेज पासिंग थ्रू या पासिंग फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस सेल। डिफरेंशियल बताया मैंने आपको कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, मूव करता है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल। ये ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे कंडीशन बेटा करंट की जो वैल्यू लेंगे बेटा, करंट की वैल्यू हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और साथ ही साथ ईएमएफ की वैल्यू भी क्या लेंगे बेटा, पॉजिटिव लेंगे। Then we are going from negative to positive terminal of the cell. The current is positive and also EMF of cell is ठीक है पॉजिटिव। ये मिला तो इसी का सेकंड पार्ट, और इसी का सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, इसी का सेकंड पार्ट हमारे पास क्या होगा, अगर सपोज करिए ना करंट की वैल्यू मैंने करंट का क्या करा, प्लस से माइनस कर दिया, तो करंट की डायरेक्शन का प्लस से माइनस हो गया, तो करंट की वैल्यू क्या होगा, करंट की वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, एंड आल्सो ईएमएफ ऑफ सेल इज ये मिल गया बेटा। अब आप देखेंगे बेटा यहाँ से ये रूल मिल गया। अब इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा, ये दूसरा जो रूल है, सेकेंड रूल है, इसको समझिए। सेकेंड रूल का क्या मतलब बेटा, हम क्या करेंगे, जब भी सेकेंड लॉ को अप्लाई करेंगे, तो सेकेंड लॉ को अप्लाई करने के लिए हम करते क्या है, सेकेंड लॉ को अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, हमेशा करंट की डायरेक्शन को डिसाइड करेंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट पहला जो काम है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ करंट, आफ्टर दैट देखिए आफ्टर दैट क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम, आप देखिए जब करंट डायरेक्शन को सॉल्व करेंगे तो उसके बाद क्या करना है,
तो मैंने कहा, अब आप देखिए मैंने कहा बेटा करंट ये रजिस्टर हो गया मेरे पास, और बेटा यहाँ से रजिस्टर मैंने कहा बेटा आर, और यहाँ से बेटा मैंने क्या किया, सेल बना दिया। ये बनाया मैंने क्या, सेल, तो ये बना दिया मैंने सेल। अब आप देखिए सेल का ये टर्मिनल पॉजिटिव हुआ, ये निगेटिव हुआ। तो अभी बताया मैंने, अगर निगेटिव से पॉजिटिव करेंगे तो निगेटिव से पॉजिटिव करने में करंट कैसे करें, पॉजिटिव होती है, ये अगर की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होती है बेटा। ऐसे कंडीशन में अगर डायरेक्शन ऑफ करंट में चलेंगे बेटा, डायरेक्शन ऑफ करंट में, डायरेक्शन ऑफ करंट की बात की जाए, इन डायरेक्शन ऑफ करंट, क्या बेटा, करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या पॉजिटिव होगा। क्या कहा मैंने, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंड क्या बेटा, इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन में क्या मिलेगा आपको, क्या मिल जाएगा, निगेटिव आई। एक मिला क्या बड़ा, सेकेंड लॉ थर्मो, क्या सॉरी सेकेंड लॉ किर्चॉफ्स लॉ। अब आप देखिए सेकेंड लॉ होगा किसका, किर्चॉफ्स का। अब एक सर्किट डायग्राम के थ्रू इसको हम समझते हैं। तो देखते बेटा यहाँ पे सर्किट डायग्राम के थ्रू इसको समझ लेते हैं, क्योंकि यही न्यूमेरिकल में आपको हेल्प करेगा। तो सर्किट देखिएगा बेटा, यहाँ से सर्किट में यहाँ बना रहा हूँ, सर्किट में यहाँ बना रहा हूँ। चलिए ये बनाया बेटा सर्किट। आप क्या देख रहे हो बेटा, यहाँ सर्किट देखिएगा, ये हमारे पास सर्किट हो गया। और इस सर्किट में क्या बड़ा, एक सीधा सेल बड़ा, इस सेल का ईएमएफ मैंने बड़ा E1 और इसका रजिस्टर मैंने दिया R1, इसके साथ साथ इसको लिया मैंने E2, रजिस्टर क्या लिया मैंने R2, और ये लिया मैंने R3। अब इसका नामकरण कैसे किया जाए, A B C D E F। अब आप देखिएगा हमारे पास यहाँ दो सेल लगे हुए हैं। अब आप देखिए दोनों सेल के बारे में आप ध्यान दीजिए। अब आप क्या करें, मैंने कहा था सबसे पहला जो काम होता है बेटा, हम क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन को सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास दो मेष बन रहे हैं, इसको कहा मैंने पहला, और इसे क्या करें, ये पहला आपके पास क्लोज पाथ हो गया, और ये आपके पास क्या सेकंड क्लोज पाथ हो गया, और इसे क्या कहते हैं बेटा, मेष या लूप कहते हैं। अब आप देखिए तो पहला काम क्या करें, करंट की डायरेक्शन को हमें डिसाइड करना। तो करंट की डायरेक्शन डिसाइड करेगा तो हमेशा करंट का माइनस से प्लस तक जाएगा, माइनस से प्लस। तो पहला से क्या बनेगा, तो पहले से के करंट की डायरेक्शन दिखाया माइनस से प्लस, और एक दिखाया मैंने डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहा है इस पास से मतलब निकल ले जाएगा। अब बात करें सेकंड के लिए, तो सेकंड से करंट पास करेगा माइनस से प्लस, तो ये हुआ करंट की डायरेक्शन। तो आप देखिए बेटा इधर से करंट I1 आ रहा है, इधर से करंट I2 आ रहा है, इसका मतलब एट अ पॉइंट C द जंक्शन। तो जंक्शन का मतलब था कि जब फर्स्ट लॉ अप्लाई किया जाए तो यहाँ पे करंट का मैंने कहा था I3 है, मैंने कहा था यहाँ पे I3 है, तो यहाँ पे I3 की वैल्यू हम लिख सकते हैं क्या बेटा, I1 प्लस I2 पूरी विद द हेल्प ऑफ किर्चॉफ फर्स्ट लॉ। अब आप देखिए यहाँ से, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, I3, और I3 बन हमारे पास क्या बना, I1 प्लस I2 कैसे मिल गया, फिर सुन लीजिए। इधर से I1 आया, इधर से क्या बना I2 आया, और यहाँ पे क्या हुआ, जंक्शन हुआ, और जंक्शन का मतलब पूरा करंट चली गई, I3 चली गई। चलिए अब बात करते हैं क्या, अप्लाई करते हैं क्या सेकंड लॉ को। चलिए तो फर्स्ट क्लोज पाथ की बात करें ना, तो नाम है क्या, A B C D E। तो हमेशा कि ध्यान देना बेटा, जब भी आप किर्चॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करते हो तो जिस करंट को आप लेके चलो, यानी जिस करंट की डायरेक्शन को आप फॉलो करें बेटा, उसी करंट की डायरेक्शन को हमेशा कंसीडर करके चलते हैं। अब आप देखिए अगर मैंने सपोज करें I1 हो, तो I1 का मतलब नहीं चला है, I1 चल रहा है, फिर आया, फिर ये ऐसे चला गया, ठीक है, I1 चल रहा है, आया, फिर ऐसे चलता हुआ ही चला गया। चलिए तो क्या लेना है, तो क्या लिखेगा,
I1 और R1 की I1 और R1 का जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। क्यों होगा पॉजिटिव? क्योंकि ये जो डायरेक्शन आप करें, ये जो डायरेक्शन आप करें तो पॉजिटिव होती है। तो हमारे पास क्या होगा I1 R1 हो गया। चलिए अब देखिए I1 आया और I1 ही होते हुए जा रहा है, तो I1 की डायरेक्शन को हम कर रहे हैं कंसीडर। तो I1 की डायरेक्शन करें कंसीडर, हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ I1 की डायरेक्शन कर रहे हैं, तो I1 की वजह से I2 की डायरेक्शन क्या हो गया पॉजिटिव हो गई, और इन द अपोजिट डायरेक्शन हम करें द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस इज नेगेटिव। अब आप देख रहे इज इक्वल टू, अब आप क्या लिखेंगे बेटा यहाँ से, तो माइनस से प्लस चलने पर E1 की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव होती है। हमारे पास क्या है E1 पॉजिटिव। अब यहाँ पे आएंगे तो I1 जाएगा प्लस से माइनस, हमारे पास ये वैल्यू क्या होगी नेगेटिव होगी। चलिए इसको मैंने क्या लिखा फर्स्ट। अब आप देखिए सेकंड क्लोज पाथ क्या मिल जाएगा यहाँ से, सेकंड क्लोज पाथ क्या मिल जाएगा यहाँ से। अब आप देखिए क्या नाम ECFED, तो यहाँ वही करेंगे बेटा, यहाँ क्या करेंगे हम माइनस से प्लस चल रहा है क्या हुआ I2 R2, फिर यहाँ पे आएंगे बेटा तो यहाँ पे वही करेंगे, ये कैंसिल नहीं, इसका मतलब I3 को ही कंसीडर करके चलेंगे। तो I3 R3 इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिलेगा बेटा, ये ना हमारे पास माइनस से प्लस चल रहा है, तो माइनस से प्लस चलने पे E2 की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव हो जाएगी। ये मिला आपका सेकेंड इक्वेशन। ठीक है बेटा, आपको सेकेंड इक्वेशन बेटा, और इस पे नेक्स्ट वीडियो में बेटा हो सकता है इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। दैट्स ऑल, ओके।